वेलकम 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 दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट कल 13 जनवरी 2021 को रिलीज़ होने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद इन दोनों स्टॉक के अंदर आगे किस तरीके का रुझान बन सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्फोसिस का मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। इन्फोसिस का ये 2 घंटे का चार्ट है, जिसके अंदर इन्फोसिस का जो भाव बंद हुआ है वो 1376 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इन्फोसिस के अंदर इस वाली कैंडल ने एक नया हाई लगाया, जिसके अंदर इन्फोसिस ने हमको 1382 रुपये का हाई दिखाया इस वाली कैंडल ने। और उसके बाद ठीक उसके बाद एक तीसरी कैंडल ने इसके नीचे, इसका हाई लगाने के बाद इस वाली कैंडल के नीचे इस वाली तीसरी कैंडल ने इसके लो को भी तोड़ के इसके नीचे क्लोज कर दिया, जो कि इसका जो लो था वो 1361 रुपये का था, और जो कि इसका हाई था 1376 रुपये का था। इस वाली रेड वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले कैंडल की। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो रहा है कि इस जर्नी को, जो इन्फोसिस की जो जर्नी आपको ऊपर की दिखाई दे रही है, ये जो आपको ऊपर की जर्नी दिखाई दे रही है इन्फोसिस के अंदर, इस वाली कैंडल ने कहीं ना कहीं इसकी जर्नी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। और जब तक अब ये इन्फोसिस 1382 के ऊपर होल्ड करके नहीं चलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, दोस्तों मैं इसके ऊपर टच करने की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ। जब तक इस वाले एरिए को ये ऊपर की तरफ होल्ड नहीं करेगा, तब तक इन्फोसिस के अंदर फर्दर आपको कोई नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है कि परसों जब इन्फोसिस का इम्पैक्ट बाजार के अंदर आए, यानी थर्सडे को, तो इन्फोसिस का भाव इस वाले लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद सडनली यहाँ से इसके ऊपर होने के बाद तुरंत ये नीचे का ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाने लगे। क्योंकि जो ये वाली कैंडल है यहाँ पे, जब तक ये इस वाली कैंडल के ऊपर इसको होल्ड करके नहीं चलेगा तब तक आपको, और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको फर्दर इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नीचे के लिए ये स्टॉक के अंदर जो है आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, ये इसका विंडो का एरिया है, जो कि 1340 से लेके ये वाला जो एरिया है, सारा का सारा एरिया, ये वाला जो सारा एरिया है 1340 से लेकर 1310 तक का एरिया है इस वाले पिंक वाले एरिया का, जो कि एक विंडो का गैप बनाया है स्टॉक ने। और जब अब ये स्टॉक का एक ज़बरदस्त सपोर्ट बन के काम करेगा, जो कि 1300 से लेकर 1310 के आसपास रहेगा, जहां पे ये विंडो का गैप बना हुआ है। क्योंकि स्टॉक ने इस वाली रेंज को सडनली अगले दिन ब्रेक करके यहाँ पे एक विंडो का गैप बना दिया है। तो अब ये विंडो का गैप जो आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये अब स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर के लिए जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 1382 से लेकर 83 के आसपास का रहेगा। स्टॉक यदि इन दोनों में से किसी एक रेंज के नीचे या ऊपर सस्टेन करेगा, तो तब आपको कोई इसके अंदर नई चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर इस 1382 का ऊपर का टारगेट और 1310 का नीचे का टारगेट आप दिमाग में रख के चले, इसके रिजल्ट के पहले भी और रिजल्ट के बाद भी। इन दोनों में से कोई भी एक रेंज टूटती है तो इन्फोसिस के अंदर फिर आपको नई मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मैं आपको 2 घंटे के चार्ट के अंदर दिखा रहा हूँ। ये इसका डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के अंदर भी यही शो हो रहा है कि आज स्टॉक ने एक यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, यानी अनडिसाइसिव कैंडल बनाई है। और स्टॉक की जो क्लोजिंग वो बार बार बोलिंगर बैंड के बाहर हो रही है। आप ये देखेंगे यहाँ पे जितनी भी कैंडल है ये बोलिंगर बैंड के अंदर बंद हो रही है, मगर जो ये दोनों कैंडल हैं, जो लेटेस्ट दोनों कैंडल हैं, ये बोलिंगर बैंड के बाहर बंद हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में दो सूरत बनती है, या तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, या स्टॉक के अंदर हम ये कहते हैं कि ये प्राइस ओवर एक्सटेंडेड चल रहा है। और ये प्राइस ओवर एक्सटेंडेड केस में क्या होता है कि ये अपने मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करता है, जो कि इसका 1250 रुपये का है। मगर ज़्यादातर केस में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, तो हम यही कहेंगे कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। और कंसोलिडेशन फेज में जो इसका नीचे का टारगेट है वो 1310 का रहेगा, और ऊपर का टारगेट जो रहेगा वो 1382 रुपये का रहेगा। वही टारगेट इसके हिसाब से निकल के आ रहा है, क्योंकि जो
बॉलिंगर बैंड की क्लोजिंग है वो यही बता रही है यहाँ पे कि स्टॉक ने रिजल्ट से पहले ही आपको काफ़ी अच्छा मूव दिखा दिया है, क्योंकि स्टॉक में आप यहाँ देखेंगे 1253 रुपये के हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और 1253 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के अंदर आपको 1376 का क्लोज अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। तो ये तो इन्फोसिस की बात हो गई, और ये इन्फोसिस की मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दी है कि इन्फोसिस के अंदर किस तरीके का रुझान आने वाले दिनों में बन सकता है। इन्फोसिस के अंदर 1382 का ऊपर का आप सस्टेन बेसिस पे टारगेट मान के चलें। अगर सस्टेन होता है तो ये आपको नई मूवमेंट दिखाएगा, और नीचे के लिए अगर ये 1300 के नीचे सस्टेन होता है तो ये आपको नीचे की मूवमेंट दिखाएगा, अदरवाइज ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट हो सकता है। तो ये तो इन्फोसिस के ऊपर बात हो गई दोस्तों। अब ये मैं विप्रो के चार्ट के ऊपर आया हूँ। विप्रो का चार्ट, ये विप्रो के चार्ट के अंदर भी आपको पिछले कई दिनों के अंदर बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से इन्फोसिस का भाव है वो 460 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इन सभी स्टॉक के अंदर आपको फर्दर आगे नई तेज़ी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके जो चार्ट पैटर्न है वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आप ये देख रहे हैं इनके अंदर बायर किस तरीके से एक्टिव है, किसी भी कैंडल ने अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और हर कैंडल अपने हाई को ब्रेक कर रही है, तो और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टॉक का ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है और स्ट्रांग दिख भी रहा है। स्टॉक के अंदर आप आसानी से मंदे के बारे में ना सोचें, क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट है अब वो यहाँ पे 410 और 430 के आसपास का रहेगा। शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो 430 के आसपास का रहेगा, और आगे इसके अंदर आपको फर्दर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर चाहे मैं इन्फोसिस की बात करूँ चाहे विप्रो की बात करूँ, दोनों ही केस में स्टॉक बॉलिंगर बैंड से बाहर जाके ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो हो सकता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, जो कि विप्रो के लिए कंसोलिडेशन फेज का जो नीचे का सपोर्ट है वो 430 के आसपास का रहेगा, और ऊपर वाले केस में जो इसका टॉप इसने रिसेंटली बनाया है 460 रुपये का, जो कि बिल्कुल आज हाई टॉप पे ही बंद हुआ है। तो स्टॉक के अंदर यही आपको दोनों लेवल ऊपर के और नीचे के देखने को मिलेंगे। दोनों में से एक कोई भी लेवल अगर ऊपर के या नीचे की तरफ सस्टेन होता है तो आपको फर्दर फिर इसके अंदर एक नई मूव देखने को मिलेगी। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर 461 रुपये के ऊपर अब आपको फिर दोबारा एक नई तेजी देखने को मिलेगी, और 430 के नीचे आपको नई मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका भी जो बॉलिंगर बैंड है ये भी यही बता रहा है कि स्टॉक के अंदर जो अभी रिसेंटली 2 क्लोजिंग हुई है वो बॉलिंगर बैंड से बाहर बंद हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक का कंसोलिडेशन फेज में जाना यहाँ पे स्वाभाविक है। तो आप इन दोनों स्टॉक के ऊपर नजर रखें। इन दोनों स्टॉक के रिजल्ट कल 13 जनवरी 2021 को रिलीज होने हैं, तो मैं समझता हूँ इन दोनों के जो इम्पैक्ट है वो हमको थर्सडे को देखने को मिलेंगे। मगर थर्सडे के दिन और वेडनेसडे के दिन स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है वही दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक के अंदर आप भूल के भी मंदी करने की कोशिश ना करें, इसे लेके ही बेचने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक के जो चार्ट पैटर्न हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन के बाद फिर हमको एक नए मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक के ऊपर आप 13 जनवरी 2021 के दिन नज़र बना के रखें। दोस्तों, जो लोग हमको इंट्रोडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।